तो एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद विजय पर। आज हम बात करेंगे देहरादून ज़िले की, जो हम ज़िले वाइज सीरीज सॉल्व कर रहे थे। लगभग इसमें मैंने 46 क्वेश्चन डाल रखे हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। उत्तराखंड सूचना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 3 अक्टूबर 2005, बी 3 जून 2004, सी 13 मई 2010 या 15 जुलाई 2007। ये 2207 नहीं 2007 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड सूचना आयोग की गठन किया गया था देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में किस वर्ष लाया गया? ऑप्शन ए देख लेते हैं 1942, बी 1946 या सी 1950 या डी 1951। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 1942 में क्या हुआ था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून लाया गया था। बात करें अगर इसकी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1767 में की गई थी बंगाल में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे देहरादून में लाया गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देहरादून के कुलागढ़ में वन अनुसंधान शाला की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं 1920, 1925, 1928 या 1929। तो अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। जो हमारे देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1 जुलाई 1959, बी 1 सितंबर 1959, सी 1 सितंबर 1959 या डी 1 अक्टूबर 1959। तो इसको जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। 1 सितंबर 1959 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देहरादून में प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 2001, सी 1 अप्रैल 2001 या डी 9 जनवरी 2001। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन ए होगा। ये ऑप्शन डी सही होगा। 9 जनवरी 2001 से देहरादून में प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान किस जनपद में है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी रुद्रप्रयाग, सी देहरादून या डी नैनीताल। तो जो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान है वो हमारा देहरादून में पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य की पहली विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस फॉल पर बनाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। भट्टा फॉल, बी मैसी फॉल, सी हार्डी फॉल या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारे भट्टा फॉल पर बनाई गई है। ये इसका सही उत्तर होगा। बात करें अगर जो योजना है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ग्लोगी परियोजना करके इसका नाम आएगा, और ये भट्टा फॉल पर बनाई गई है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भट्टा फॉल पर कौन सी योजना बनाई गई है, तो ये हमारा ग्लोगी परियोजना हमारा नाम आएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, ये तीनों फॉल हमारे भट्टा फॉल, मैसी फॉल और हार्डी फॉल, ये तीनों फॉल हमारे उत्तरकाशी में ही, ये देहरादून में ही पड़ते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट में, तो एक हमारा कैंपटी फॉल आ जाएगा, ये भी हमारा देहरादून में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्वतजन, हिमवंत, नया जमाना, सीमांत वार्ता नामक पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए देहरादून, बी पौड़ी, सी नैनीताल या डी हरिद्वार। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ये सभी पत्रिकाएं अगर हम बात करें तो ये देहरादून से ही प्रकाशित होती थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो देहरादून से होती थी, एक हमारी धाद हो गई, एक हमारा युगवाणी हो गया। अगर हम बात करें, युगवाणी हो गया, एक हमारा गढ़वाल ये पोस्ट हो गया, एक सीमांत वार्ता हो गया, हिमवंत करके, ये सभी हमारे देहरादून से ही प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरबीआई की शाखा देहरादून में स्थापित की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 30 मार्च 2006, बी 30 जून 2006 या सी 30 जुलाई 2007 या डी 30 नवंबर 2007।
तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 30 जून 2006 को आरबीआई की शाखा देहरादून में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देहरादून में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए क्या है, 1901, ऑप्शन बी 1902, सी 1904 या डी 1905। अगर हम बात करें तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1905 इसका सही होगा। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। अगर हम बात करें इसके अन्य फैक्ट देख लेते हैं, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। एक दूसरी अगर हम बात करें 1902 में, एक तो हमारी गढ़वाली जो ये हमारा गढ़वाली समाचार गढ़वाली जो पत्रिका थी या समाचार बोल सकते हैं हम, इसके अतिरिक्त एक गढ़वाल समाचार भी था, वो हमारे गिरिजा प्रसाद नैथवाणी जी के द्वारा अगर हम बात करें प्रकाशित किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1902 में किया गया था। एक गढ़वाली है और एक गढ़वाल है, दोनों में अंतर है, कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये पुटअप कर रखा है। 1905 में इसका ये किया गया था प्रकाशन, ठीक। और किसके द्वारा किया गया था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देहरादून स्थित घंटाघर का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 24 जुलाई 1948, बी 23 अक्टूबर 1953, सी 1 जनवरी 1954 या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया था वो हमारा 23 अक्टूबर 1953 को किया गया था। अगर हम इसमें अन्य फैक्ट देखें तो इसका जो शिलान्यास हुआ था वो हमारा 24 जुलाई 1948 को हुआ था। बात करें देहरादून के घंटाघर की, तो इसका जो मूल नाम है उसका नाम क्या है? तो घंटाघर के मूल नाम है बलवीर टावर करके इसका नाम आएगा। ये घंटाघर का मूल नाम है। तीनों में से कोई सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मूल नाम पूछा जा सकता है, या इसका शिलान्यास कब किया गया, या इसकी ये लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा कब इसका उद्घाटन किया गया था। और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे ये इस टाइम हमारे रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुलिंदा राजा विराट की राजधानी वैराटगढ़ी किस चोटी पर स्थित है? ऑप्शन ए कश्यप चोटी, बी बिनोक चोटी, सी चौरानी चोटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, चौरानी चोटी में पड़ती है हमारे वैराटगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य का सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी उधम सिंह नगर, सी देहरादून या डी नैनीताल। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, देहरादून की। और जो इसकी साक्षरता है वो कितनी है? लगभग 84 पॉइंट समथिंग है इसका जो साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महावीर त्यागी, बी जीत बहादुर गुरुंग, सी यशोधर बेंजवाल या डी मोलू भरदारी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन ए सही होगा, महावीर त्यागी देहरादून का जो सुल्तान कहलाता था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का मुख्यालय देहरादून किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1965, बी 1968 या सी 1976 या डी 1978। तो जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी करके जो ये देहरादून में स्थापित है उसकी जो स्थानांतरण किया गया था वो ऑप्शन सी होगा, 1976 में किया गया था। और अगर हम बात करें तो 1968 में इसका क्या हुआ था? तो 1968 में इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वैश्विक योग की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी रुड़की या डी देहरादून। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा योग नगरी के नाम से हम जानते हैं, ये ऑप्शन बी सही होगा, ऋषिकेश को जाना जाता है। और ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है भरत मंदिर करके, यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। और बात करें अगर ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? तो ऋषिकेश का सबसे प्राचीन नाम है हमारा कुब्जा मृग करके आता है, कुब्जा भ्रक या कुब्जा मृग करके इसका प्राचीन नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में रॉबर्ट्स गुफाएं या चोरों की गुफाएं किस जनपद में है? अधिकतर आपको ये पूछा जाएगा सीधा कि राज्य में चोरों की गुफाएं किस जनपद में पाई जाती है। रॉबर्ट्स गुफाएं पूछने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजिंग होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, उधम सिंह नगर, बी देहरादून, सी हरिद्वार या डी नैनीताल।
तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। देहरादून में हमारी रॉबर्ट्स गुफाएं या चोरों की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देहरादून को किस समय मेरठ मंडल में शामिल किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 1824, 1825, 1828 या 1829। तो 1829 इसका सही होगा, मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एक अगर हम बात करें तो 1829 से 1975 तक अगर हम बात करें तो ये इसी मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। लेकिन जब ये जिले के रूप में बना था 1817 में, तो ये उस टाइम किस मंडल में था? तो ये हमारा सहारनपुर मंडल में पड़ता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मेरठ मंडल में कब किया गया था? तो 1829 में किया गया था। ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देहरादून में वन संग्रहालय की स्थापना कब कब की गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1909, बी 1911, सी 1912 या डी 1914। तो अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर हमारा 1914 होगा। वन संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1914 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देहरादून जनपद का कुल क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए 3088 किलोमीटर स्क्वायर, बी 2088 किलोमीटर स्क्वायर, सी 3090 किलोमीटर स्क्वायर या डी 3095 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा 3088 किलोमीटर स्क्वायर इसका सही होगा। पर्वतों की रानी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्वतों की रानी मसूरी की समुद्र तल से ऊंचाई बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2005 मीटर स्क्वायर, 2005 मीटर, ऑप्शन बी 2006 मीटर, ऑप्शन सी 2007 मीटर या ऑप्शन डी 2008 मीटर। तो जो इसका समुद्र तल से ऊंचाई है वो हमारी 2005 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से मसूरी को किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन क्वेश्चन पूरा पढ़े, नहीं जाना जाता है। तो पहला अगर हम बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, ऑप्शन बी पहाड़ों की रानी, ऑप्शन डी भारत का एडिनबरा या डी चारों धामों का प्रवेश द्वार। तो जो नहीं जाना जाता है वो हमारा ऑप्शन डी होगा। चारों धामों का प्रवेश द्वार हमारा हरिद्वार आएगा, ना कि मसूरी आएगा, बल्कि गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार हमारा मसूरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पंवार वंशीय राजा ने अंग्रेजों को मसूरी पट्टे पर दिया? ऑप्शन ए प्रद्युमन शाह, बी सुदर्शन शाह, सी भवानी शाह या डी प्रताप शाह। तो जो अंग्रेजों को मसूरी पट्टे पर दिया, अंग्रेजों को जो मसूरी पट्टे पर दिया था वो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, सुदर्शन शाह जी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 2000, बी 2001, सी 2002 या डी 2003। तो जो खेल अकादमी की स्थापना हुई थी देहरादून में वो हमारी 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देहरादून स्थित रामपुर मंडी के समीप यमुना में कौन सी नदी मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए टॉन्स, बी अमलावा होगा, अलावा नहीं होगा बल्कि ये अमलावा होगा, इसे आप देख सही कर लेना। ऑप्शन सी अगर हम बात करें तो गिरी या ऑप्शन डी आसन। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन डी सही होगा। रामपुर मंडी के पास हमारे यमुना से अगर हम बात करें तो आसन नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें या तो स्थापना पूछी जाती है या इसकी डीम्ड यूनिवर्सिटी का कब दर्जा दिया गया था ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2001, बी 2003 या सी 2005 या डी 2007। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा 2007 होगा। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हमारी 1989 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, झंडा दरबार गुरुद्वारा का भव्य निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए माता पंजाब कौर, बी गुरु राम राय, सी गुरु हर राय या डी गुरु हरकिशन। तो जो झंडा दरबार का भव्य निर्माण कराया था वो हमारा माता पंजाब कौर ने कराया था। ये इसका सही उत्तर होगा। बात करें माता पंजाब कौर की तो ये इनकी पत्नी थी गुरु राम राय की, और अगर हम गुरु राम राय जी की बात करें तो ये इनके पुत्र थे
गुरु हरराय के, ये पंजाब के, ये क्या बोलते सिख संप्रदाय के जो 7वें गुरु थे वो हमारे गुरु हरराय थे। और जो 8वें गुरु थे वो गुरु हरकिशन थे, जो कि गुरु राम राय के भाई कहलाते थे और ये इनके पिता थे। और ये इनकी पत्नी थी, जो देहरादून में अगर हम बात करें, झंडा दरबार गुरुद्वारा का भव्य निर्माण माता पंजाब कौर के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाखा मंडल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना और टोन्स, बी यमुना और अमलावा होगा, ऑप्शन सी यमुना और कमोल्ड गार्ड, या ऑप्शन डी यमुना और रिखवाड़ गार्ड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यमुना और रिखवाड़ गार्ड, या रिखनाड़ नदी भी बोल सकते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा लाखा मंडल का। और लाखा मंडल अगर हम बात करें तो मूर्तियों का भंडार कहलाता है। और इसके अगर हम बात करें तो यहाँ से किस वंश के प्रमाण मिले हैं, एक तो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और छंगलेश राजवंश के भी हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ऊपर एक क्वेश्चन था जो हमारा ये 27वां क्वेश्चन है, झंडा दरबार, तो ये कब बनाया गया था? तो ये हमारा 1707 में बनाया गया था। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, देहरादून में कौन सी सीट अनुसूचित जाति हेतु तो आरक्षित है? ऑप्शन ए राजपुर, बी चक्राता, सी डोईवाला, या डी विकास नगर। तो अनुसूचित जनजाति हेतु, तो इसका जो ऑप्शन बी सही होगा, चक्राता है। और जबकि अगर हम अनुसूचित जाति के लिए देखें तो वो हमारा राजपुर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना देहरादून में कब की गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 2000, बी 2005, या सी 2008, या डी 2010। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हमारी 2005 में हुई थी, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हनोल स्थित महासू देवता मंदिर की शैली है, निम्न में से शैली है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी मुगल शैली, सी कत्यूरी शैली, या डी हूण शैली। तो अगर हम बात करें हनोल स्थित महासू देवता का जो मंदिर है इसकी जो शैली है वो हूण शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देहरादून कितने राज्यों को स्पर्श करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 3, 4, या 5। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 2 राज्यों को स्पर्श करता है। या इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राज्य का कौन सा जनपद सबसे ज़्यादा जनपदों को सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करता है, तो वो हमारा देहरादून ही होगा, और वो हमारा उत्तर प्रदेश और हिमाचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से कौन सा सिद्ध देहरादून में स्थित है? इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सिद्ध यहाँ स्थित नहीं है 84 सिद्धों में से, या ऐसा पूछ सकता है कि कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कालू सिद्ध, बी माणक सिद्ध, सी मांडू सिद्ध, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो हमारे ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी है। और अगर जो 4 सिद्ध हैं तो एक हमारा कालू सिद्ध हो गया, एक माणक सिद्ध हो गया, एक मांडू सिद्ध हो गया, और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें ये जो चौथा सिद्ध है वो हमारा एक लक्ष्मण सिद्ध करके आएगा। ये हमारे सारे देहरादून में ही पढ़ते हैं दत्तात्रेय भगवान के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस अभिलेख की पुष्टि होती है कि कुनिंद मौर्य वंश के अधीन थे? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए चक्राता अभिलेख, बी मसूरी अभिलेख, सी लाखामंडल अभिलेख, या डी कालसी अभिलेख। तो जो इसका सही उत्तर है सिंपल सा है, ये हमारा कालसी अभिलेख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य में बालिनी देवी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए मसूरी, बी विकासनगर, सी डोईवाला। तो जो इसका सही उत्तर होगा, राज्य में बालिनी देवी मंदिर प्रॉपर पूछा है तो ये हमारा चक्राता का लोकेशन होगा जहां हमारे बालिनी देवी मंदिर स्थित है। और अगर सीधा पूछे तो ये देहरादून में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देहरादून में पेट्रोलियम ऊर्जा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, या ऑप्शन डी 2004। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह हमारा 2003 होगा। देहरादून में पेट्रोलियम ऊर्जा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 2003 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तिब्बत से निर्वासित होने पर दलाई लामा निम्न में से किस स्थान पर पहुंचे? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए मसूरी,
बी हरिद्वार, सी ऋषिकेश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे दलाई लामा जी हैं वो जब तिब्बत पर अगर हम बात करें तो 1959 में जब अगर हम बात करें तो ये आए थे मसूरी में, जब क्या बोलते इसके लिए अधिकार कर दिया था चीन पर तिब्बत ने। ये भाई तिब्बत पर चीन ने किया था जब अधिकार, तो उस टाइम ये दलाई लामा मसूरी में आए थे 1959 के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं 1896, बी 1897, या डी 1900, सी 1900, या डी 2003। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा 1900 में होगा। देहरादून में 1900 में रेल आई थी। ये ऐसे ही पूछ सकता है कि हरिद्वार देहरादून को कब जोड़ा गया था रेलवे के रूप में, तो ये ऑप्शन सी होगा। सन 1900 में अगर हम बात करें तो देहरादून में रेलवे की स्थापना हुई थी। और आईएसओ का दर्जा कब दिया गया था? तो इसको आईएसओ का दर्जा 2003 में दिया गया था देहरादून रेलवे को। और ये उत्तर भारत का अंतिम रेलवे, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का अंतिम रेलवे, तो ये हमारा देहरादून ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य में निम्न में से राज्य की पश्चिमी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी उधम सिंह नगर, डी सी देहरादून, या डी पौड़ी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पश्चिमी जिला हमारा देहरादून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में किस वर्ष देश के पहले वन महाविद्यालय की स्थापना हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1875, बी 1876, सी 1878, या डी 1880। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा 1878 की। अगर हम बात करें तो ये है क्या, तो इसका जो ये है FRI है, इसको फॉरेस्ट स्कूल के नाम से खोला गया था 1878 में। जबकि 1800 अगर हम बात करें 1884 के टाइम ड्यूरेशन की, तो इसका नाम इंपीरियल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट रखा गया था। और अगर हम बात करें 1906 में अगर हम बात करें तो इसका नाम रखा गया था FRI। और 1991 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था FRI को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋषिकेश स्थित स्वर्गाश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देख लेते हैं, महर्षि महेश योगी, बी स्वामी विशुद्धानंद, सी स्वामी शिवानंद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा, स्वामी विशुद्धानंद। और बात करें अगर महर्षि महेश योगी की, तो इन्होंने जो ऋषिकेश जो 84 कुटिया पड़ती है, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1961 के टाइम ड्यूरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1980, बी 1981, सी 1982, या डी 1983। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा 1983 में होगा, इसकी स्थापना की गई थी। या ऐसा भी पूछ सकता है कि किन 3 अभ्यारण्य को जोड़ के इसकी स्थापना की गई थी? तो ये हमारे 3 अभ्यारण्यों को जोड़ के अगर हम बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। एक हमारा मोतीचूर था, एक चीला था, और एक यही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का था। और इसका कितने जनपद में विस्तार पड़ता है आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंढौर छावनी की स्थापना मसूरी में किस वर्ष हुई? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1826, बी 1836, सी 1866, या डी 1886। तो जो इसका सही उत्तर है वह हमारा 1836 में होगा, इसकी स्थापना मसूरी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देहरादून में विनोबा ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की गई थी। तो अगर हम बात करें ऑप्शन देख लेते हैं इसकी 1951, बी 1953, सी 1954, या डी 1955। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हमारा 1954 होगा। देहरादून में विनोबा ग्रामोद्योग संघ की स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले पंजीकृत दून स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन देख लेते हैं 1930, 1932, 1935, या 1940। तो भारत के पंजीकृत स्कूल दून स्कूल की स्थापना 1935 में की गई थी। और जो इसके पहले संस्थापक थे या पहले प्रधानाचार्य थे तो वो सतीश रंजन
दास जी थे। आज का नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देहरादून में डाक विभाग द्वारा एटीएम किस वर्ष स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, 2010, 2015, 2017 या 2020। तो इसका सही उत्तर हमारा 2015 होगा। देहरादून में डाक विभाग के द्वारा एटीएम जो स्थापित किया गया था वो हमारा 2015 में किया गया था। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज़ में।